आपकी नेक्स्ट विश पूरी करने की तरफ। मिस फारूकी, आपकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। मेरी कोई विश लिस्ट नहीं है। इसमें सुई अटकने वाली कौन सी बात है मिस्टर खान? और वैसे भी हम इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर चुके हैं, अभी मुझे कोई आर्ग्यू नहीं करना है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जिसकी कोई विश लिस्ट ही ना हो। मतलब कुछ तो आपने सोचा होगा ना, लाइक जो आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए। कुछ तो मिस्टर खान। पर क्या परवर मिस्टर खान, इतनी फुटेज क्या ले रहे हैं आप? बताइए ना कुछ तो। लाइक कुछ स्कूल में हुआ हो, कुछ कॉलेज में। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको, है ना मिस्टर खान? प्लीज जल्दी से बताइए। कॉलेज में कुछ हुआ था? स्कूल एक्चुअली। नॉट बैड। ओके, स्कूल में आपके आगे वाले डेस्क पे एक 2 चोटियां करके लड़की बैठती थी, बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी, और आपसे कहती थी असद प्लीज मेरा ज्योग्राफी का डायग्राम बनाओ ना। जी नहीं, कोई लड़की नहीं थी और मैं किसी के डायग्राम्स नहीं बनाता। देन वो एक्चुअली एक टीचर थी। वाओ, आपका मतलब है पहला नशा पहला खुमार विद द टीचर? नॉट बैड मिस्टर सुपर रुस्तम अहमद खान। फिर क्या, वो बताइए ना। फिर आपने उन्हें अपना लव लेटर लिखा और उन्होंने उसमें 12 स्पेलिंग मिस्टेक निकाल के आपको वेरी वेरी पुअर लिख के वो लेटर वापस कर दिया। आपका दिमाग खराब है या आप ड्रग्स यूज करके आई हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नानी भाईजान, हुमैरा को क्या हुआ है? बस एक ही बात बार बार कह रही है कि उसे आपसे कोई बात नहीं करनी। खुदा ही जाने मैंने उसे क्या कह दिया ऐसा। किस बात पे इतना चिढ़ गई है वो मुझसे? भाईजान, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे लगता है कि शायद से मेरा को ना कोई गलतफहमी हुई है। शायद थोड़ी देर में वो ठीक हो जाए। मम्मी, क्या हुआ? हसीना दी का फोन आया था निखात। क्या? हाँ, कह रही थी इमरान के निकाह के बारे में बात करना चाहती हैं। कह रही थी कि उन्होंने पूरे मसले के बारे में सोचा है और एक बार मिल के बात करना चाहती हैं। Who are you? असद अहमद खान, रोल नंबर 7, स्टैंडर्ड 4B। Oh, असद अहमद खान। अकड़ू? या अल्लाह, आप भी नहीं अकड़ू कहती हैं? मैम, यू नो व्हाट, मैं भी नहीं अकड़ू कहती हूँ क्योंकि ये है ही। वो एक्चुअली मैम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ, बिल्कुल नहीं बदले। वही हर बात करने से पहले एक्चुअली मैम एक गुड मॉर्निंग कहने में 2 मिनट लगाता था और स्माइल करना अभी तक नहीं सीखा और हर किसी की कंप्लेन लेके आता था। श्वेता ने मुझे पिंच बो दिया, सुरेश पाल ने मेरा टिफिन खा लिया, बस यही। अब इस लड़की की कंप्लेंट लेके आए हो क्या? नो मैम, एक्चुअली मिस फारूकी, मैम आपको याद है आप कहती थी कि मैं बहुत बोरिंग हूँ। हाँ, अरे स्कूल की फैंसी ड्रेस में स्कूल बॉय बन के आ गए थे। इससे ज्यादा और बोरिंग क्या हो सकता है अकड़ू? और आप ये भी कहती थी कि कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। हाँ, कहती थी। अरे हाथ में एक फ्रॉग लेके घूमता था और लड़कियों से बोलता था, मीट माय फ्रेंड, शेक हैंड विद हिम। कौन गर्ल इसके साथ शादी करेगी? ये लड़की मुझसे शादी कर ली।
यस आई नो थोड़ा सा वियर है कि इतनी हैपनिंग बबली और चार्मिंग सी लड़की इन जैसे लड़के से शादी कर रही है, बट यू नो वियर्ड थिंग्स हैपन. आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको हर्ट तो नहीं किया? नहीं अकड़ू, जब एक स्टूडेंट अपने टीचर को रॉन्ग प्रूव करता है ना, तो ये टीचर के लिए एक कॉम्प्लीमेंट होता है. गॉड ब्लेस यू माय सन एंड थैंक यू माय चाइल्ड. तुम्हारी वजह से इस अकड़ू को भी हंसना आ गया. मम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह, मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है और आज तो चेहरे पे ऐसा नूर बरस रहा है कि बस. नजमा, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ना? जी अम्मी, और शायद मैं इसलिए कोई भी ख्वाब देखने से डर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि टूटा हुआ ख्वाब आंखों में कितना चुभता है. ऐसा नहीं होगा. आपकी मोहब्बत ही इमरान को आपके पास वापस ले आई है निखत. अगर आपने उस दिन इतनी हिम्मत नहीं की होती तो शायद हसीना भी को अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता. और इमरान, वो आपके लिए अपनी अम्मी के खिलाफ जाने की हिम्मत कभी नहीं कर पाते. अम्मी, इमरान मेरे लिए अपनी अम्मी के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार है. उसने खुद मुझसे कहा है. नजमा, कहने और करने में बहुत फर्क होता है. मैं मिली हूं उसकी अम्मी से एक दो बार, लेकिन बहुत ही अजीब किस्म की औरत है वो. पता है अम्मी, मैं उनसे मिल चुकी हूँ. इतनी भी कोई डरावनी नहीं है. डोंट वरी अम्मी, इमरान ने मुझसे कहा है कि मैं और इमरान सब कुछ संभालेंगे. मेरा दिल कहता है इमरान सब संभाल लेंगे. अब हसीना भी कभी आपकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगी. जान जो गई हैं, जो करेंगी तो बेटा जो खिलाफ हो जाएगा. अम्मी, सब ठीक हो जाएगा ना? ठीक नहीं, सब अच्छा होगा. तुम परेशान मत हो. अब कुछ गलत नहीं होगा. अब क्या गलत हो सकता है? जो होना था हो गया. उन्होंने हमें बुलाया है तो जरूर माफी मांगने के लिए बुलाया होगा. हसीना अब्बी का हमें इस तरह बुलाना जाहिर करता है निखत कि इमरान आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं. अब इमरान ने अपने अम्मी और अब्बू से मिलने के लिए बुलाया है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है. माशाल्लाह. अम्मी, आइए साहब, मैं अभी मालिक को बुलाकर लेके आता हूँ. भाईजान, मैं जानती हूँ आप हुमेरा को लेकर परेशान है ना, पर फिक्र मत कीजिए. आप तो उसे जानते हैं ना. तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम अपनी बताओ. और ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? भाईजान, सच कहूँ मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ. यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ ठीक हो गया है. या अल्लाह, असद भाईजान, मैं उन्हें फोन करना भूल गई. असद भाईजान को? हाँ, भाईजान का फोन आया था. क्यों? वो उन्हें रिश्ता टूटने की खबर मिल चुकी थी तो वो परेशान थे, लेकिन बात आधे में ही रह गई. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. जब यहाँ से निकलेंगे तब खुशखबरी के साथ कॉल कर लेना उन्हें. ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए राशिद साहब, आइए। जी, आपने कुछ बात करने के लिए हमें बुलाया था। राशिद मियाँ, यूं गैरों की तरह क्यों बात करें? चलिए बैठ के बात करते हैं। जी, आओ। लीजिए। राशिद साहब, निखत ने इमरान से रिश्ता तोड़ दिया तो क्या हुआ? हमारा और आपका रिश्ता थोड़ा ही टूट जाएगा। भाई हम तो दिल से आज भी आप लोगों को अपना ही मानते हैं, और छोटी मोटी अनबन किस रिश्ते में नहीं होती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं हसीना भी। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। आज तो एक नई शुरुआत का दिन है, और आज के दिन बीती बातों की परछाई भी ना पड़े, यही बेहतर है। तो आपने मुझे माफ कर दिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। आप सच कह रहे हैं राशिद मियाँ, आज सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत का दिन है। आज आप हमारे समधी बन रहे हैं। आपकी बेटी हमारे घर की दुल्हन बनेगी। उसकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। बस आपकी रजा चाहिए। हसीना भी, जब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया है तो अच्छी बात है। हम लोग खुशी खुशी इमरान और निखत का रिश्ता। नहीं नहीं, मैं निखत की बात नहीं करी। आपकी दूसरी बेटी की बात कर रही हूँ। लीजिए, आ गई आपकी दूसरी बेटी नज़्मा। क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा तो ये लोग खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो इनकी बेटी ने हमें बेइज्जत करके हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। हाँ, वो तो हम अभी भी रिश्ता निभा रहे हैं। राशिद मियाँ आखिर अब्बू है नज़्मा के, इसीलिए हमने यहाँ पे बुलाया है इनको। इसमें गलत ही क्या है? आपने हमें यहाँ इमरान और निखत के रिश्ते के लिए बुलाया था। मैंने तो इमरान और निखत का नाम एक साथ लिया ही नहीं। मैंने तो बस ये कहा था कि मुझे इमरान के निकाह के ताल्लुक आपसे कुछ बात करनी है। अरे बाकी की कहानी तो आप खुद जोड़ रहे हैं। आपने अपनी बातों से हमें गुमराह करने की कोशिश की है, ताकि जब हम ये सोचकर यहाँ पर आए कि आप रिश्ता जोड़ना चाहती है, तब आप हमें और जलील कर सके। रिश्ता तो आपकी बेटी ने तोड़ा था राशिद साहब, फिर आप लोग मुझे क्यों ताने मार रहे हैं? और आप क्या चाहते हैं? मैं और मेरा बेटा सारी उम्र यूं ही आपकी बेटी का इंतजार करते रहे? तो क्या आपने हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? जख्म तो आपने दिए थे उस दिन। क्या तेवर थे आपके, भूल गए कैसे घर से निकाला था मुझे? और आज जब मेरे अपने बेटे का रिश्ता कहीं और जुड़ रहा है, तो उसकी खुशी आप लोगों की आंखों में चुभ रही है। किसकी आंखों में कौन सी खुशी चुभ रही है हसीना भी?
आपने अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह से मेरी बेटी के साथ निकाला है। और ये लोग इनका क्या है? ये तो मौके ढूंढते रहते हैं हमें जलील करने के लिए। किरीन, अभी नहीं राशिद, आपकी पुरानी जिंदगी हमें जलील करने के लिए काफी नहीं थी, तो अब ये नया मसला जुड़ गया है। अयान अपनी उंगली से कहो कि चुप रहे। गुस्से में कुछ भी बोले जा रही हैं। क्या आप अभी मुझे मेरी अम्मी को चुप कराने के लिए कह रहे हैं? जबकि आपको सब कुछ पता था, इमरान और निखत के बारे में सब कुछ पता था। उसके बावजूद एक बार भी निखत के बारे में सोचा? नजमा से मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। I'm sorry। लेकिन मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करी। जब मेरी अम्मी ये रिश्ता लेकर आई तो मैंने सोचा मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूं। लेकिन जब मैं तुमसे मिला मैंने देखा तुम कितनी अच्छी हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत पैदा हुई। लेकिन निखत मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर पाया। और मैंने सोचा भी कि मैं इस रिश्ते को और आगे बढ़ाऊंगा। और मेरा यकीन मानो निखत, अगर हमारा निकाह होता तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। लेकिन उससे पहले तुमने ये रिश्ता तोड़ दिया। और मेरी किस्मत ने मुझे दोबारा नजमा से मिलाया। नजमा मेरा सच्चा प्यार। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी जायज भी है। लेकिन मेरा यकीन मानो निखत, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा नजमा। बस इतना सा सच है। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ है। ये सब पहले क्यों नहीं कहा तूने? जब तू जानता था कि तू नजमा से प्यार करता है तो क्यों आया था मेरे घर रिश्ता लेके? किसने दिया तुझे? अयान कंट्रोल सर। अयान का नाम बीच में मत आइए। भाई का भाई का नाम बीच में मत आइए। मैं उससे बात कर रहा हूं ना, और वो मुझे जवाब देगा। वो जवाब दे चुका है। ये सब पहले क्यों नहीं कहा तूने? जब तू जानता था कि तू नजमा से प्यार करता है तो क्यों आया था मेरे घर रिश्ता लेके? किसने दिया तुझे? अयान का नाम बीच में मत आइए। भाई का भाई का नाम बीच में मत आइए। अयान, एक भाई के लिए एक बहन की खुशियों की अहमियत क्या होती है मैं समझता हूँ। ये आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आपकी बहन का दिल नहीं टूटा है।
पता होता कि उसके दिल में क्या है तो मैं ये कदम कभी नहीं लेता। आप अपने आप को भाई कहते हो, भाई कहते हो, और ये भी कहते हो कि आपको आपकी बहन के दिल का हाल नहीं पता। बट लेट मी टेल यू वन थिंग असद अहमद खान, कि ये दोनों बातें आप एक टाइम पे एक साथ नहीं कर सकते। और इस हरामजादे ने सब कुछ खराब कर दिया। मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसको जिंदा मार दूंगा। आप हटिए, आप बताइए। निखत, मेरा हाथ छोड़ो। इमरान की कोई गलती नहीं है भाईजान। निखत, उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। भाईजान, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और ये सब क्या हो रहा है? हम लोग किस बात के लिए लड़ रहे हैं? इमरान से रिश्ता मैंने तोड़ा था। तो अगर अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें रोकने वाले हम कौन? निखत, बेटे आप ये क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ अम्मी। मैं इमरान से निकाह करना चाहती थी, लेकिन ये रिश्ता भी तो मैंने ही तोड़ा था ना। रसद भाईजान ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं। तो मैंने कहा था हाँ। अब आप ही बताइए, इस पे किसकी गलती है? किसी की भी नहीं ना। लेकिन बेटा अम्मी, इमरान से जबरदस्ती तो निकाह नहीं कर सकती ना। और अब जब मैं ये जानती हूं कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं, हम सब इमरान से इतने नाराज क्यों हैं? मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं ना? अब्बू, अब्बू क्या हुआ वहां पे? अम्मी अब्बू क्या हुआ बताइए ना। भाईजान, परी चाचा जल्दी से खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शुक्रिया। निखत, जी अम्मी। बेटा निखत बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अब्बू, जो होना था सो हो गया। और आप लोग ना मेरी वजह से अपना दिल छोटा नहीं करेंगे। नहीं, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निखत, भाईजान, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। अम्मी, मैं ना कपड़े चेंज करके आती हूँ, मुझे
बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से आती हूँ। हाँ हसीना बी का फोन आया था। वो कह रही थी कि कल मिल लेते हैं और निकाह की तारीख पक्की कर लेते हैं। अम्मी इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? वो कह रही थी कि इमरान के बड़े भाईजान यूएस से आने वाले हैं और जब वो आए तभी निकाह हो। शायद इसके बाद उन्हें वक्त नहीं मिलेगा। तो ठीक है ना, अब पुप्पी निकाह तो करना ही है, आज नहीं तो कल। तो फिर देर क्यों करनी? क्यों टमाटर? पॉइंट है ना मेरी बात में? पुप्पी, मुझे ऐसा लगता है कि टमाटर को ना निकाह की कोई जल्दी नहीं है। तो ऐसा कीजिए, उन्हें फोन कर दीजिए और कहिए कि इत्मीनान से कुछ सालों में जब निकाह करना होगा कर देंगे। अरे मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी नहीं है? अम्मी उनसे फोन करके कह दीजिए कि हम उनसे कल बात कर लेंगे। तो मिस्टर खान, मुझे लगा कि आप एग्री हैं। मिस फारूकी, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ओके। एक बार भी निखत के बारे में सोचा? ये सब करके आपने वाकई साबित कर दिया कि नजमा के भाई हैं आप। आप अपने आप को भाई कहते हो और ये भी कहते हो कि आपको आपकी बहन के दिल का हाल नहीं पता। और जो भाई होता है ना, अपनी बहन की शक्ल देख के उसके दिल का हाल बता देता है। मैंने बना ली, लीजिए ना। आप लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं? लीजिए। अम्मी, मेरी बच्ची, तू ठीक हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप यहाँ? अम्मी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मेरे बर्थडे के दिन आप घर पे क्यों नहीं थी? आपने मेरे फेवरेट कबाब भी नहीं बनाए और आप वापस आ गए और सीधा किचन में चली गई, हमसे मिली भी नहीं। दिस इज नॉट फेयर। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। मुझे लगा कि आज मैं अपने हाथों से सबको रोटियां बनाकर खिलाऊं। मुझे माफ कर दे, लेकिन कल मैं तेरे लिए तेरे पसंदीदा कबाब बनाऊंगी, और अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगी। हाँ? मेरी प्यारी अम्मी, अभी आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।